सन 2021-2022 सेशन का 12th कॉमर्स का आज पहला क्लास है। 12th कॉमर्स में हम लोग विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्ययन करेंगे, जिसका अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं उद्देश्य, जिसका आज फर्स्ट क्लास है। कौन सा चैप्टर है? अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं उद्देश्य। इस चैप्टर का आज हमारा पहला क्लास है। देखिए, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये चैप्टर क्या है। प्रकृति, प्रकृति मतलब होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। किसके बारे में? जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हम अध्ययन किसके बारे में कर रहे हैं? प्रबंध के बारे में। तो प्रबंध के बारे में संपूर्ण जानकारी बताना कि उसके क्या विशेषता होती है, कि प्रबंध अगर हम करते हैं तो प्रबंध हम कहाँ उपयोग करते हैं। तो प्रबंध हम जैसे व्यवसाय अध्ययन कर रहे हैं तो व्यवसाय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो व्यवसाय में अगर हम प्रबंध करते हैं तो प्रबंध की प्रकृति क्या होगी, अर्थात व्यवसाय में किस प्रकार का वातावरण होगा, व्यवसाय को हमको किस प्रकार चलाना है, उसको चलाने के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं, व्यवसाय को किस प्रकार व्यवस्थित करना है, सामान से संबंधित, उत्पादन से संबंधित, ग्राहक से संबंधित, क्रय विक्रय से संबंधित संपूर्ण जानकारी को किस प्रकार हम सुनिश्चित करें, उसको प्रकृति के अंतर्गत लेते हैं। और उसका उद्देश्य से मतलब है कि यदि हम व्यवसाय में प्रबंध करते हैं, प्रबंध होता है क्या इसके बारे में तो अभी बताऊंगा, लेकिन यदि हम व्यवसाय में प्रबंध करते हैं तो किस कारण से हमको प्रबंध करना पड़ता है। उद्देश्य से मतलब है यहाँ पर कारण और परिणाम को हम लेते हैं। कारण और परिणाम, यदि हम प्रबंध नहीं करते तो हमारा व्यवसाय में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, और यदि हम प्रबंध करते हैं तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, दोनों कारण। तो उस उद्देश्य के कारण हमको क्या करना पड़ता है? प्रबंध करना पड़ता है। अब हम प्रबंध को जान लें कि प्रबंध होता क्या है। तो प्रबंध मतलब होता है वर्णनीय व्यवस्था करना। क्या होता है? व्यवस्था करना। व्यवस्था करना मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले, करने के लिए और करने तक संपूर्ण कार्य, जो भी कार्य हम करना चाह रहे हैं, कार्य को करना है, उस कार्य को करने से पहले करते रहना और करने तक जितने भी चीजों की आप व्यवस्था करते हो, काम को करने से पहले, कर रहे हो तब और करने तक, इन सभी चीजों में जिन चीज को मतलब इसकी जब व्यवस्था करेंगे उसी व्यवस्था को यहाँ पर क्या बोला गया है? प्रबंध बोला। ठीक, आगे हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे तो पढ़ते समय में इसमें बहुत सारे प्रबंधकीय शास्त्री जो हैं उन लोगों ने अपना अपना मत दिया है, अपने अपने प्रबंध से परिभाषित किया कि प्रबंध को अपने अपने मत से परिभाषित किया। किसी ने प्रबंध को बताया है नियोजन करना। नियोजन, देखो नियोजन तो योजना, मतलब योजना। ठीक, किसी ने संगठन बताया है, किसी ने निर्देशन बताया है, किसी ने अभिप्रेरण, किसी ने नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण सभी बताया है। अर्थात इन सब की व्यवस्था, जैसे नियोजन हम कब करते हैं? नियोजन मतलब होता है योजना बनाना। तो योजना हम कब बनाएंगे? जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं या करने से पहले हम उस कार्य की योजना बनाते हैं। जैसे बोला जाता है कि हम एक घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाएंगे तो सबसे पहले हम आकलन करते हैं, गणना करते हैं कि हमारा घर जो बनेगा वो 5 लाख में बनेगा कि 10 लाख में बनेगा, किस क्षेत्र में बनेगा, किस एरिया में बनेगा, उसमें किस प्रकार की सामग्री लगेगी, है ना, कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी, सामान कैसा होगा, कितने दिनों में बन जाएगा, कितना खर्च आएगा। इन सब की व्यवस्था हम घर बनाने से पहले करते हैं। पहले मतलब मैंने बताया ना प्रबंध में पहले। ठीक, तो वो योजना के अंतर्गत आ गया। अब काम को व्यवस्थित करना है, एक साथ समूह में लाना। समूह में व्यक्ति मिलकर जब काम को करते हैं तो उसको बोला जाता है संगठन। ये आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। उसके बाद जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी या जो लोग आपके घर को बनाने में काम कर रहे हैं, आप उसको क्या देते हो? निर्देशन। निर्देशन मतलब होता है आदेश देना, काम को तरीका बताना, नियम बनाना। तो
निर्देश के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण मतलब होता है काम के लिए रुचि जागृत करना, कि वह व्यक्ति आपका काम बहुत अच्छे तरीके से कर सके। अच्छे तरीके से कर सके मतलब काम के लिए लगन हो कि मैं हाँ इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, तो उसको बोला जाता है अभिप्रेरण। तो देखिए, काम को करने से पहले योजना बना रहे हो, कार्य करने के लिए संगठन कर रहे हो, कार्य को खत्म करने पूरा करने के लिए आप निर्देश दे रहे हो, और कार्य के प्रति लगन से काम करें उसके लिए आप क्या कर रहे हो, अभिप्रेरण कर रहे हो। तो काम को करने से पहले, करने के लिए और करने तक इन सभी चीजों की व्यवस्था करना ही प्रबंध कहलाता है। और प्रबंध हम अपने व्यवसाय में पढ़ रहे हैं, तो व्यवसाय में प्रबंध का क्या महत्व है इसकी प्रकृति और उद्देश्य से हम समझेंगे कि किसी भी व्यवसाय में प्रबंध का क्या महत्व होता है, क्या उपयोग होता है, प्रबंध क्यों जरूरी है हमारे व्यवसाय के लिए। ठीक, तो ये समझ में आया प्रबंध का वर्ड मीनिंग। प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था करना। किसी भी कार्य को आप जब करते हो तो उस कार्य को करने से पहले, कर रहे हो तब और करने तक संपूर्ण चीज की व्यवस्था करना ही आपका क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। ठीक, प्रबंध का अर्थ बोला है, प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका वर्तमान समय में विभिन्न अर्थ में प्रयोग किया है। विस्तृत अर्थ में प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन, समन्वय आदि शामिल की जाती है। प्रबंध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पी.एफ. ब्रगर ने कहा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायक तत्व है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल मात्र साधन रहे तभी उत्पादन नहीं बन सकते। अगर प्रबंध नहीं है, जैसे आप किसी चीज की व्यवस्था करते नहीं हो, जैसे आप घर बनाना है लेकिन घर आप बनाने की व्यवस्था करते ही नहीं और छोड़ देते, कोई भी चीज बन जाएगा तो घर कभी नहीं बन सकता जब तक आप घर बनाने की व्यवस्था नहीं करोगे। चाहे आपको सामान खरीदने से हो, उत्पादन क्या बोलते मजदूरी देने से हो, सामान खरीदने से हो, या किसी भी चीज के लिए आपको अगर घर बनाना है तो किसी भी चीज के लिए यदि आप व्यवस्था नहीं करोगे तो आपका घर नहीं बन सकता, वो केवल सामान पड़ा ही रहेगा, बस वैसे ही पड़ा रहेगा। उसी तरह व्यवसाय में भी यदि प्रबंध नहीं है तो उत्पादन के साधन जो हैं वो केवल साधन ही रहेंगे, उत्पादन कभी नहीं बन पाएगा, वो केवल साधन ही पड़ा रहेगा। आगे बोलता है, अतः स्पष्ट कि व्यवसाय के प्रत्येक पहलू में दिशा निर्देश जहां दिए जाते हैं वहां हम प्रबंध कहते हैं। दिशा निर्देश हम किसी को बता रहे हैं, देखो इसको ऐसे करना, इस कार्य को ऐसे करना तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब हम उसको व्यवस्था करके निर्देश दिए ना, तो निर्देश देना ही या व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। प्रबंध उपक्रम के मस्तिष्क एवं जीवनदायी शक्ति के रूप में रक्त का काम करता है। प्रबंध व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो नियोजन के अनुरूप निर्देश नियंत्रण करता है। प्रोफेसर थियो हैमर ने प्रबंध को 3 भागों में बांटा है, प्रबंधकीय अधिकारी, प्रबंध विज्ञान और प्रबंध तकनीक। ठीक, अब आशय पढ़ता हूँ, सुनना। संकुचित अर्थ में प्रबंध का आशय दूसरों से कार्य कराने की कला है। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को शामिल किया जाता है कि उपक्रम में कर्मचारी द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कैसे कराया जाए ताकि न्यूनतम समय में न्यूनतम लागत पर अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रबंध क्या है, कर्मचारियों से या दूसरे लोगों से काम करने का एक काम लेने का तरीका है। काम लेने का तरीका, चाहे उसमें आपको कम समय लगे, आप ऐसी व्यवस्था करो कि कम समय में कम खर्च पर अच्छा से अच्छा उत्पादन हो किसी व्यवसाय में। प्रबंध क्या करता है, दूसरों से काम लेने की कला है। कला है मतलब आप किसको किस तरीके से काम करवा सकते हो, कितने अच्छे तरीके से काम की व्यवस्था कर सकते हो, ये प्रबंध के अंतर्गत आता है। और ये भी बताया है कि आप कम समय में कम खर्च पर अच्छे से अच्छा उत्पादन कर लो, ये प्रबंध ही कर सकता है। आगे बोलता है परिभाषा, तो आप 2 परिभाषा याद करेंगे, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल का। ये 2 परिभाषाएं आप याद करेंगे। मैं हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर की परिभाषा पढ़ रहा हूँ, सुनना। प्रबंध याद करना, एफ.डब्ल्यू. टेलर की परिभाषा है कि प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक, क्या करना चाहते हो कि आप क्या करना चाहते हो, तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ एवं विद्वत्पूर्ण ढंग से कैसे किया जा सके। मतलब आप किसी कार्य को करना चाहते हो तो पहले ये सोच लो कि आप किस काम को करना चाहते हो, और जिस काम के बारे में सोचे हो उस काम को किस तरीके से और सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार कर सकते हो, इन सब चीज की व्यवस्था करना प्रबंध है। मतलब जैसे मैं किसी काम को करना है तो उस
काम के बारे में सबसे पहले मैं सोच लूँ, अपना निर्णय ले लूँ कि हाँ मेरे को इस काम को करना है। और काम को जब करना है तो उस काम को करने के लिए आप कौन सा तरीका, सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका अपनाओ जिससे मेरा काम अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाए। इसको किसने बोला है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। हेनरी फेयर ने बोला है प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना अर्थात योजना बनाना। किसी काम को करने से पहले पूर्वानुमान लगाना मतलब योजना बनाना। आगे पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना। आदेश देना मतलब काम को जो आप अनुमान लगाए हो, जिसकी योजना बनाए हो, उसको आदेश देना कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, आप इस काम को इस तरीके से करो। उसके लिए आपको निर्देश देना और नियंत्रण करना कहलाता है। ठीक, तो जो दो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, उन दोनों परिभाषा को पढ़ लिया हूँ, समझा दिया हूँ। बाकी और दो तीन परिभाषा दिया है उसको आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आता है प्रबंध की विशेषता। प्रबंध की क्या क्या विशेषता है? तो प्रबंध की विशेषता में मैं 7-8 पॉइंट समझा रहा हूँ, बाकी आप उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है प्रबंध एक प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब होता है कंटिन्यू, किसी चीज का निरंतर चलते रहना। प्रक्रिया मतलब किसी कार्य का निरंतर चलते रहना और उस कार्य के लिए हमको व्यवस्था करना जो निरंतर चलते रहता। जैसे एक के बाद 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 ये प्रक्रिया चलती है। जैसे हम जब एजुकेशन पढ़ाई करते हैं तो हम सीधा 5वीं या 10वीं या 12वीं क्लास में एडमिशन नहीं लेते। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली में या नर्सरी, KG1, KG2, फिर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं। तो हमारा क्या होता है, दिमाग मस्तिष्क क्या होता है, बढ़ता है, हमको सब चीज की जानकारी ज्ञान प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे हमारा जो ग्रोथ है, नॉलेज है, जानकारी वो धीरे धीरे बढ़ती है। उसी तरह प्रबंध भी होता है, वो धीरे धीरे निरंतर क्या होता है, गतिमान होता है, प्रक्रिया के रूप में काम करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इसी को बोला गया प्रबंध प्रक्रिया। जैसे आप एक छोटे से घर में फिर बड़े ऐसा हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उसी तरीके से बोला है। पढ़ता हूँ, सुनो। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध को एक प्रक्रिया की संज्ञा दी है, अर्थात ऐसा प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, इसलिए निरंतर प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्या कि प्रबंध हमेशा चलती रहती है। ऐसा तो नहीं कि आज आप प्रबंध कर लिए, जैसे आज था घर बनाने के लिए मजदूर है, बता दिए हाँ ये काम करना, छोड़ दिए, कल नहीं बताओगे, कल भी बताना पड़ेगा, परसों भी बताना पड़ेगा। और जब जब आपका काम होता रहेगा तब तब आपको प्रबंध की व्यवस्था या प्रबंध करना ही पड़ेगा, अर्थात रोज आपको प्रबंध की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए प्रबंध क्या है, निरंतर प्रक्रिया के रूप में काम करता है। अगला होता है प्रबंध एक पेशा है। पेशा मतलब होता है किसी भी काम के लिए या किसी भी काम को करने के लिए एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होना। किसी कार्य को करने के लिए उस कार्य के बारे में विशिष्ट ज्ञान का होना पेशे के अंतर्गत आता है। अब विशिष्ट ज्ञान मतलब जैसे डॉक्टर, पढ़ते तो हम कॉलेज तक हैं, हर कोई पढ़ता है, लेकिन जो डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए अलग से एक विशिष्ट पढ़ाई होती है मेडिकल की। वकील है तो वकालत के लिए बार काउंसलिंग की पढ़ाई होती है ना। वैसे ही इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। हर कोई जाके इंजीनियरिंग का काम कर सकता है क्या? हर कोई डॉक्टर का काम कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उसके लिए एक अलग से विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध के लिए भी एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है कि सब चीज की जो व्यवस्था कर सके। तो इसलिए प्रबंध को पेशे के रूप में रखा गया है। तीसरा पॉइंट होता है प्रबंध एक प्रणाली है। अगला होता है प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा। जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा का मतलब होता है, जन्मजात का मतलब होता है जो जन्म से ही, पैदाइशी, जो जन्म से ही उस चीज में निपुण हो। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डांसर होते हैं, जो जन्म से ही डांसर पैदा होते हैं, उनको सीखने की जरूरत नहीं होती और वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहीं बाहर से डांस सीखते हैं, कहीं बाहर से ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों प्रकार से। उसी तरह प्रबंध भी एक ऐसी प्रक्रिया, मतलब ऐसा चीज है जो जन्म से ही, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर बहुत अच्छे से व्यवस्था कर सकते हैं, दूसरों से काम करवा सकते हैं, जिसको सीखने की जरूरत नहीं। और कुछ ये जो प्रबंध की जो पढ़ाई होती है, प्रबंध जो करने की कला होती है, प्रबंध को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से भी ग्रहण करते हैं, संस्था से, कॉलेज से, ये सब की पढ़ाई होती है। या तो कोई व्यक्ति होता है जो जन्म से ही निपुण गुणी होता है, या कोई बाहर से सीखता है। इसलिए प्रबंध को भी क्या माना गया है, जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा माना है। उसके बाद आता है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। कला का मतलब होता है कारण और परिणाम। विज्ञान में हम क्या करते हैं, विज्ञान का मतलब होता है विश्व का ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान, जिसमें हम कारण और परिणाम की जानकारी प्राप्त करते हैं। और कला का मतलब होता है किसी कार्य को आप किसी और अच्छे तरीके से कर सकते हो, किस और
अच्छे ढंग से, मतलब बहुत अच्छे ढंग से करना क्या कहलाता है? प्रबंध है, क्या बोलते हैं? कला कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में बोला जाए, जैसे कोई पेंटिंग बना रहा है, सपोज पेंटिंग, जैसे आपको बोला जाए आप पेंटिंग बनाओ, तो आप क्या बनाओगे? पेंटिंग में घर, नदी, पहाड़ी बनाओ, तो आप पेंटिंग बनाओगे। लेकिन वही अगर एक चित्रकार होगा तो उसी घर, उसी नदी, उसी पहाड़, पेड़, पक्षी को कितने सुंदर तरीके से बनाएगा। तो फर्क है ना। तो किसी चीज को, मतलब जो एक काम है, उस काम को आप और कितने अच्छे ढंग से कर सकते हो, उसको कला बोला जाता है। और विज्ञान में होता है कि किसी भी काम को करने के लिए कारण और परिणाम का होना आवश्यक है। तो जैसे प्रबंध में है, तो प्रबंध में इन सब कार्यों को हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो वो कला हो गया। और विज्ञान का मतलब होता है जब हम इस कार्य को या इन सब चीजों की जो व्यवस्था अच्छे तरीके से करते हैं, तो इसका कारण और परिणाम, परिणाम क्या होगा? लाभ। क्योंकि हम किसी अपने व्यवसाय में यदि हम काम को बहुत अच्छे तरीके से, उत्पादन की बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, तो यदि उत्पादन हम अच्छी व्यवस्था करेंगे तो हमारा परिणाम भी हमको चलकर क्या मिलेगा? लाभ के रूप में प्राप्त होगा। अगला बनता है प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब होता है सभी जगह। सभी जगह मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो प्रबंध है वो केवल व्यवसाय में ही होगा, आप कभी नहीं बोल सकते। प्रबंध सब जगह, एक आपका छोटा से छोटा घर होगा, चाहे बड़ा घर होगा, वहां पर भी प्रबंध की आवश्यकता होगी। चाहे आपका अस्पताल होगा, चाहे स्कूल होगा, मंदिर होगा या मस्जिद होगा, हर एक क्षेत्र में, चाहे छोटा व्यवसाय हो, मध्य व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय, हर एक क्षेत्र में आपको प्रबंध देखने को मिलेगा। इसलिए प्रबंध सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब सभी जगह पर उपस्थित है। उसके बाद आता है प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक। प्रबंध सभी स्तर, स्तर मतलब होता है निम्न स्तर हो, चाहे छोटा हो, मध्य हो, बीच का वर्ग हो, चाहे बड़ा हो, कहीं भी होगा, किसी भी वर्ग में होगा, प्रबंध आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका 7 से 8 पॉइंट मैंने समझाया प्रबंध की विशेषता में। इस 7 से 8 पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रबंध के उद्देश्य से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि प्रबंध का क्या उद्देश्य होता है, प्रबंध किस उद्देश्य से व्यवसाय में लागू होता है, और प्रबंध ना हो तो व्यवसाय की स्थिति क्या होगी। क्लियर? उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस व्यवसाय अध्ययन का आप लोग क्या करेंगे, 200 पेज या 300 पेज की कॉपी बनाएंगे। मैं पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आप लोगों को भेजते रहूंगा, उस क्वेश्चन आंसर को आप अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उससे संबंधित आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को लिया। ठीक है, अगर इससे कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8103367978। ठीक है, 8103367978। जो भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे को व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप में ही